कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की
भी पढ़ा के लिया विज्ञान भी पूरा वही राशन नृत्य भी इतना बढ़िया बोलने लग गए हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। के साथ ऊपर यही छोड़ दिए क्या नहीं सूरत वाला। सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्लास बस 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। ओके मैम। आगे रूम में बैग भी आगे रूम में रख। दस 15 फोटो तो चाहिए ही ना।
यू। आपकी आवाज नहीं आ रही। जय जिनेन्द्र साहब, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ओके। जय हाँ मैम, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब सभी को। जय सभी को जय जय जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ। हाँ सर, नवकार मंत्र के साथ हम शुरू करें या हो चुका है? भजन हो चुका है ना? हाँ जी, हाँ जी, हो ओके। चुका। ठीक है, तो हम पढ़ाई से ही शुरू करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हाँ। यस मैम। ओके सर। लास्ट क्लास में हमने ये किया था, आप लोगों को याद हो? कुछ डाउट है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए। कुछ ऐसा लगा हो जो लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया हो तो। नहीं सर, सब नो समझ मैम। आया। दीदी इसके साथ में जो एक और बुक है ना, क्या सर? दीदी इसके हमारा, साथ में जो एक और, इसके साथ में जो एक हाँ, और बुक है वो वाली हमारा नहीं करवाएंगे? कर्मबंध और हमारा जीवन, वो हमारा जीवन। हाँ हाँ जी, ये हाँ जी। बुक है ना, कर्मबंध और हमारा जीवन। हाँ, तो वो भी करानी है सर। हाँ पर आपकी मतलब आवाज क्लियर नहीं दीदी। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या सबको? नहीं आ रही दीदी बिल्कुल। क्लियर आ रही है, क्लियर है, बीच बीच क्लियर में है अटक। मैम। आ रही है, क्लियर है। अगर बाकियों को आ रही है तो जिनको नहीं आ रही है प्लीज आप अपने वाईफाई का कनेक्शन देख लीजिए, है ना। और वो भी आपके जो भी आपके पोर्शन में है ना वो चीज करवाई जाएगी। पहले ये बुक शुरू करा रहे हैं तो थोड़ा इसका पढ़ते हैं, फिर आगे वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा। क्योंकि ये ओके। जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सा कर्म क्या है, मीनिंग क्या है, तब तक आप उसके बंध के कारण को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए पहले बेस क्लियर कर लीजिए कि ज्ञानावरणीय कर्म मतलब क्या है, फिर उसके बंध के कारण वो कैसे उदय में आता है वो सब आगे समझेंगे। तो इसके लिए पहले ये चैप्टर समझना आवश्यक है। तो लास्ट क्लास में हमने ज्ञानावरणीय कर्म किया था, जिसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया था, जैसे चक्षु पर पर्दा, दीदी, आंखों पर दीदी पर्दा एक आने सेकंड के दीदी। समान। हेलो, हेलो हाँ सर, दीदी। बोलिए। एक्चुअली हाँ। जो फर्स्ट क्लास था उसमें आके उन्होंने फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कवर ही कर दिया। सेकंड तो क्लास में, हाँ। हाँ सेकंड क्लास में आप वापस स्टार्टिंग से आए थे। अगर आप हाँ, सेकंड क्लास सेकंड चैप्टर से चालू करेंगे तो कंटिन्यूएशन रहेगा हमको, क्योंकि बिल्कुल। फर्स्ट मैं चैप्टर का, आप ही लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों का फर्स्ट एकदम क्लियर है क्या, तो हाँ फिर फर्स्ट हम चैप्टर, सेकंड पे जाएं। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भी हमारे को दिया हुआ है, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम रिपीट में सुन के भी समझ सकते हैं। तो अगर ठीक आप है। सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो हमारे को क्या पोर्शंस जल्दी कवर हो जाएगा, फिर रिवीजन में जा सकते हैं। नहीं तो पोर्शंस में टाइम लग जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब पर आप लोगों उन्होंने के पास जैसे मतलब, एज इनफ इट इज टाइम बुक है? की बात ही लिसन, बोली थी। एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। आप हाँ लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम पूरा है। पर जो भी आप सीखे वो एकदम पक्का ठोस होना चाहिए। तो इसलिए मैं बाकी सबकी भी राय लेना चाह रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर है ना, हम बढ़े नेक्स्ट चैप्टर पे। नहीं नहीं, मैम यही चैप्टर फर्स्ट किया चैप्टर जाए। से ही कीजिए मैम, मैम उन्होंने फर्स्ट क्या है, चैप्टर से ही कीजिए, स्टार्टिंग से। अच्छा। स्टार्टिंग से। हमें स्टार्टिंग से ही। एक्चुअली उन मैम ने समझाया अच्छा था, बट वो मैम पूरा बुक हमारे की ही पास बुक लैंग्वेज नहीं थी। आई है। तो तो बुक क्या तो आप अभी। समझाएंगे ना, तो वो उसमें नई चीजें हमें ज्यादा मिल रही है सीखने को। ठीक है सर, तो वैसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नया विषय भी है ना, तो एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा है, मतलब समय की कहीं कमी नहीं है, आप लोगों को पूरा समय मिलेगा, दो दो तीन तीन बार रिवीजन हो जाएगा। सुबह की क्लास में, शाम की क्लास में ऐसे, और वीडियोस रिकॉर्डिंग भी रहती है, तो उसके आधार पे भी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। ज्ञानावरणीय कर्म, ये हमने पढ़ा था, ज्ञान प्लस आवरण। ज्ञान यानी जो हमारी पीछे आत्मा के मूल गुण हैं, ज्ञान और दर्शन, है ना।
ज्ञान क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं एक बार और बताना चाहूंगी। कोई भी चीज को हम जिसको देख रहे हैं और जो हमें समझ में आ रहा है ना, वो सब कुछ ज्ञान ही है। इससे पहले दर्शन होता है हमें, लेकिन उस दर्शन को मैं परिभाषित करके नहीं बता सकती। नॉर्मल शब्दों में हम ऐसे, पारिभाषिक शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि सामान्य सत्ता का बोध होना दर्शन है, और विशेष सत्ता का बोध होना ज्ञान है। तो मैंने जैसे उदाहरण देकर के बताया था, अगर दो चीजें हैं, तो अगर इनका मुझे ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान से पहले दर्शन हुआ होगा। ज्ञान में मुझे पता चल रहा है ये मोबाइल है, ये रिमोट है, ये कलरफुल है, ये ब्लैक कलर का है, इसका शेप ऐसा है, इसका शेप ऐसा है, ये कितने जाड़े हैं पतले हैं, ये सब कुछ ज्ञान का विषय है। लेकिन जो इससे पहले हुआ कि इनका अस्तित्व है, कोई चीज मेरे सामने है, वो चीज दर्शन है। तो दर्शन को और एक्सप्लेन करके मैं नहीं समझा पाऊंगी कि और क्या है। मतलब ये समझ लीजिए, ज्ञान से जस्ट पहले की अवस्था दर्शन होती है छद्मस्तों के लिए। केवलियों के लिए इसका उल्टा होता है। केवलियों को पहले ज्ञान होता है, फिर दर्शन होता है। उलझे नहीं, लेकिन फिर आप कहीं और ये चीज सुन लेंगे तो आपको लगेगा मैम ने तो ऐसा बताया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं बता रही हूँ, छद्मस्तों को, यानी आपको, मुझको, छद्मस्त किसे कहते हैं ये पता है आप लोगों को? हाँ बोलिए मैडम, छद्मस्त किसे कहते हैं? जिन्हें केवल ज्ञान नहीं होता उन्हें छद्मस्त कहते हैं। आप, मैं, हम सब छद्मस्त हैं। अब इस पर आपका डाउट आएगा, हो सकता है कि छद्मस्त काल बताया जाता है कि भाई इनका छद्मस्त काल इतना रहा। वहाँ अपेक्षा अलग होती है, वहाँ पे उनके केवल ज्ञान प्राप्त होने से पहले लेकिन दीक्षा के बाद के काल को भी छद्मस्त काल कहते हैं। पर जब हम नॉर्मल छद्मस्त की बात कर रहे हैं, तो छद्मस्त में सारे जीव आ जाएंगे, केवलियों को छोड़कर और सिद्धों को छोड़कर। यानी जिनको अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, चाहे वो मिथ्यात्व अवस्था में है, चाहे संकित अवस्था में है, साधुपने में है, श्रावकपने में, कोई भी है, जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, उससे केवल ज्ञान होने से पहले की अवस्था छद्मस्त अवस्था कहलाती है। तो छद्मस्तों को पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। यानी आपको, मेरे को पहले दर्शन हुआ कोई भी चीज का, फिर हमें उसका ज्ञान होता है। लेकिन केवलियों को पहले ज्ञान होता है, फिर उनको दर्शन होता है, क्योंकि उनको तो केवल ज्ञान है ना, उनको सब कुछ मालूम है। फिर उसके बाद वो देख रहे हैं कि हाँ सामने कौन आया है, इसीलिए वो पहले ही बता देते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा हुआ, तुमने ये स्वप्न देखा, तुमने, तुमसे इसने ये बात कही, ये सब कुछ उनको पहले से पता होता है। तो इसलिए उनको पहले ज्ञान होता है, फिर दर्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक ये समझाना था कि ज्ञानावर्णीय में विशेष चीज का, विशेष का बोध हो रहा है। दर्शनावर्णीय जब हम पढ़ेंगे उसमें सामान्य का बोध होगा। तो तो जो, पढ़े। अच्छा, पर वो एग्जाम री क्लास है। सॉरी, तो इसको इस उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे आंखों पे आवरण आ जाता है तो दिखाई नहीं देता है ना, मतलब देखने की क्षमता हमारी कम हो जाएगी। झीना सा पतला सा पर्दा होगा तो हम कम देख पाएंगे, जितना मोटा आवरण आता जाएगा वैसे हमें दिखाई कम देगा। ये उदाहरण है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा पर जितने आवरण आते जाएंगे कार्मण वर्गणा के, कर्मों के, उतनी ही हमारी आत्मा की ज्ञान वाली शक्ति कम होती चली जाएगी। यानी इसे ही हम ज्ञानावर्णीय कर्म कहेंगे। जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल आकर हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण डाल रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं, उन कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को हम ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। तो ज्ञानावर्णीय कर्म को समझ के फायदा क्या है? मतलब मैंने जो बताया कि ज्ञानावर्णीय कर्म इसे कहते हैं, इसको समझ के क्या करना है? तो ये जानना जरूरी है कि ज्ञान हमारी आत्मा का मूल गुण है। मूल गुण यानी जब आत्मा है तो ज्ञान होगा ही होगा उसमें, चाहे कितना भी परसेंटेज में हो, कितने भी अंश में हो, लेकिन हर आत्मा के पास, हर जीव के पास ज्ञान होगा ही होगा। ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जीव के पास ज्ञान ही ना हो। अगर ऐसा हुआ तो जीव अजीव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि जीव अजीव हो जाए, अजीव जीव हो जाए? नहीं। जीव हमेशा से जीव था, हमेशा जीव ही रहेगा। अवस्थाएं चेंज हो जाएगी, पर्याय चेंज हो जाएगी उसकी, लेकिन जीव हमेशा जीव रहेगा, अजीव हमेशा अजीव ही रहेगा।
तो ज्ञान हमारी आत्मा का मूल गुण है, और हम पुरुषार्थ करें तो हमें भी संपूर्ण ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान हो सकता है। जितना ज्ञान केवली भगवंतों में होता है उतना ही हर आत्मा में कैपेसिटी है। लेकिन बस हमने कर्मों का इतना मोटा आवरण चढ़ा रखा है कि हम उस ज्ञान को यूज नहीं कर पा रहे, हमें वो ज्ञान प्रकट में नहीं आ रहा। तो अब हमें क्या करना है? हमें निरंतर ये कार्य पे ध्यान देना है कि हम कैसे अपने ज्ञानावरणीय कर्मों को कम करें, जो आवरण हमारे ज्ञान पर आया हुआ है उसको कम करें। तो उसको कम करने के भी उपाय हैं। ज्ञान की अनुमोदना करना, ज्ञानी की अनुमोदना करना। जैसे पता है, हम हर समय पढ़ मतलब जैसे हम जब पढ़ भी रहे हैं, हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि अभी मैं तन्मयता से पढ़ रही हूँ, मेरा किसी और पे ध्यान नहीं है, मैं एकदम फुल फोकस से पढ़ रही हूँ, तो इस समय मेरा ज्ञानावरणीय कर्म कैसे बन सकता है? जब तक कर्म बंद होता है ना ज्ञानावरणीय का जिस गुण स्थान तक, तब तक के हर जीव के प्रतिपल ज्ञानावरणीय कर्म बन रहा है। तो फिर मन में डाउट होता है कि जब मैं पूरी तल्लीनता से पढ़ रही हूं तो मेरे इस समय ज्ञानावरणीय कर्म क्यों बन रहा होगा? तो उसका जवाब है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म बंद के जो कारण बताए हैं ना, हम उनको उनमें से कई उस समय भी कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप और मैं तल्लीनता से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या मैंने इसको पढ़ने से पहले जो ज्ञान, जिसने मुझे ये ज्ञान दिया है, क्या मैंने उनको वंदन किया? क्या मैंने उनको स्मरण किया? क्या मैंने इस बात पर 100% विश्वास कर रही हूँ कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो सही है? मैं जो भी पढ़ रही हूँ एकदम सही शब्द पढ़ रही हूँ? कहीं काना मात्रा अनुस्वार पद अक्षर हस्त दीर्घ न्यूनाधिक तो नहीं बोलने में आ रहा मेरा? अगर मैं ऐसा कुछ भी कर रही हूँ तो मेरे ज्ञानावरणीय कर्म बंधेंगे ही। जो बताए गए हैं मैं वही भाव ग्रहण कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये सब चीजें जब तक कंप्लीट नहीं होती ना, तब तक ज्ञानावरणीय कर्म बंधते ही रहते हैं। तो इसलिए हम कितना भी अवेयर रहे, हम कितना भी फोकस से पढ़ रहे, हमारे ज्ञानावरणीय कर्म बंधते हैं। इसीलिए क्लास शुरू होने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ भी बोलते हैं, ताकि कम ज्ञानावरणीय कर्म बंधे। क्योंकि एटलीस्ट मैं आचार्य की अनुज्ञा ले रही हूँ, मैं उनको नमन वंदन करके आज्ञा ले रही हूँ पढ़ने की, पढ़ाने की। तो कुछ मात्रा में तो मेरे ज्ञानावरणीय कर्म कम बंधे ना, बंधेंगे अभी भी, लेकिन अगर मैं आज्ञा नहीं लूंगी तो और ज्यादा बंधेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? आप लोग समझ सकते हैं मैं जो कह रही हूँ ना? तो जब आप लोग जो अभी दूसरी बुक की बात कर रहे थे ना, कर्मबंध और हमारा जीवन, उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि हम क्या करके ज्ञानावरणीय कर्म बांध लेते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ने जा रहा है, मैं उस समय उसको बोल दूं बाद में पढ़ लेना ना, अभी मेरे साथ किचन में काम करवा दे। या क्या कर रहा है, क्या सारे दिन बुक्स लेकर के बैठे रहते हो, क्या पढ़ा है इस पढ़ाई में? तो मैंने क्या किया, मैंने ज्ञान की इंसल्ट की, मैंने उसकी आशाधना की। तो मैंने ज्ञानावरणीय कर्म बांध लिया, प्रतिपल बांध रही हूँ, लेकिन उस समय मैंने थोड़ा ज्यादा अनंत, हर समय अनंत ही ग्रहण कर रही हूँ, लेकिन उस समय मैंने बड़ा अनंत ग्रहण कर लिया कार्मण वर्गणा का। तो इसलिए कभी किसी की इंसल्ट नहीं करना, पेपर्स पे पाँव नहीं देना, कोई भी लिखी हुई हो उस चीज को फाड़ना नहीं, इन चीजों पे ध्यान देना। ये सब चीज आपके उस बुक में आ जाएगी। यहाँ पर केवल अर्थ समझा रखा है और इससे प्राप्त शिक्षा बता रखी है कि हमें क्यों इसको समझना चाहिए। यहाँ पर इस डेफिनेशन में कुछ शब्द आए हैं जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसको नीचे टिप्पणी में दिया गया है, एक बार मैं वो भी बता देती हूँ। उदय, उदय का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? कर्मों को भोगना। वेरी गुड। जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमने अपनी आत्मा के साथ बांधे वो कर्म कहलाते हैं। अब वो बंध तो गए, अब क्या, बंध गए, लेकिन जब इनका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा ना आत्मा से अलग होने का, उससे पहले ये अपना फल जरूर से देंगे। आत्मा में अपना फल देते हैं, चाहे वो विपाक के रूप में दे, मतलब प्रकट रूप में दे, चाहे अप्रकट रूप में दे, चाहे दूसरे में कन्वर्ट होकर के दे संक्रमण करके, लेकिन ये फल देंगे। तो जब ये फल देते हैं उस चीज को हम उदय बोलते हैं। कर्मों का उदय में आना यानी कर्मों का फल देना। कर्मों का वेदन, वेदन यानी भोगना, यानी कर्मों का फल भोगना उदय कहलाता है। ज्ञातव्य है कि कर्मों का फल बाह्य रूप से प्रकट दिखाई दे ऐसा आवश्यक नहीं है।
यानी जरूरी नहीं है कि आपको पता चले ही चले कि आपके इस समय कर्म का उदय है। जैसे अपन किचन में काम करते हैं, कई बार हम काम कर रहे होते हैं, हमारे कहीं पे लग जाती है, कट लग जाता है, कुछ लग जाता है, उस समय मेरे को दर्द नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। बाद में थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अरे यहाँ पे निशान कैसे आ गया, ये कट कैसे लग गया। तो उस समय मुझे पता नहीं चला, लेकिन कर्म तो उदय में आया था ना, मेरे कट लगी भी थी, लेकिन काम के बिजी होंगी मैं, इसलिए मेरा ध्यान नहीं पड़ा कि कैसे कट लगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई कर्म उदय में आए तो आपको फील हो ही हो, वो फील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर कर्म अपना फल दे करके आत्मा से वो जो बांधे थे हमने अपनी आत्मा के साथ, वो अलग हो जाते हैं। तो उदय आना यानी कर्मों का फल भोगना। सेकंड है ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? पदार्थों के विशेष धर्म का बोध ज्ञान कहलाता है। यानी जो कोई सा भी पदार्थ हो, चाहे जीव हो अजीव हो, कोई भी पदार्थ है, उसमें जो स्पेशल क्वालिटीज हैं उसको जानना, बोध यानी जानना, ज्ञान कहलाता है। जिस स्वभाव के कारण प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थों से भिन्न होता है। जैसे मैंने ये दो पदार्थ उठाए और मैंने इन दोनों की क्वालिटीज बताई, ये दोनों आपस में काफी कुछ डिफरेंस है ना, तो वो जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं जिन वजहों से, वो सब विशेष धर्म कहलाएगा इन पदार्थों का। और इन पदार्थों का इस विशेष धर्म को क्योंकि मैं जान रही हूँ, वो क्यों जान रही हूँ? क्योंकि मेरी आत्मा में ज्ञान गुण है। तो ज्ञान के द्वारा ही दो पदार्थों के डिफरेंस को समझा जाता है। यहाँ पे ज्ञानावर्णीय कर्म कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं दर्शनावर्णीय कर्म पर, जिसको हमने थोड़ा ज्ञानावर्णीय के साथ भी समझा। तो अब मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ, फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप बताइएगा। जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर, दर्शन का मतलब जो ज्ञान से पहले होता है उसे दर्शन कहते हैं, यानी सामान्य सत्ता का आभास, यानी उसके एग्जिस्टेंस, किसी चीज के होने का आभास, वो दर्शन है। ऐसे जो ये गुण जो आत्मा में है, उस पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है। न्यूनाधिक को दो शब्दों में बांटे, न्यून और अधिक। यानी किसी के कम आवरण आता है, किसी के ज्यादा आवरण आता है। जो जितना ज्यादा कर्म बांधेगा, जितना मन वचन काया के योग चलित करेगा, जितना राग द्वेष अधिक करेगा, किससे? दर्शन और दर्शनी से, उसके उतने ज्यादा कर्म बंद होंगे। और फिर जब वो उदय में आएंगे तो उतना ही उसके दर्शन गुण पर आवरण आएगा। तो इसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। इसको उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, राजा के द्वारपाल के समान दर्शनावर्णीय कर्म को समझना चाहिए। अब राजा के द्वारपाल के समान यानी गेट कीपर के समान कैसे समझे? भाई अगर राजा ने ऑर्डर दिया अपने गेट कीपर को कि कोई भी आए उसे मुझसे मिलने अंदर आने देना, राजा ने तो ऑर्डर दे दिया, अब राजा तो जाके अपने सिंहासन पे बैठ जाएगा, गेट पे खड़ा कौन रहेगा? गेट कीपर। गेट कीपर की मर्जी होगी, वो उसको अंदर जाने देगा, और कोई और आएगा उसको नहीं पसंद कि ये राजा से मिले, तो वो कह सकते हैं ना राजा ने मना किया है, इतने बजे के बाद नहीं मिलने देना, या राजा ने मना किया है इस कारण से तुम्हें नहीं अंदर जाने दे सकता है। राजा को तो वो मालूम कैसे चलेगा करेगा? तब चलेगा। राजा तो सबको अंदर आने का क्या बोल रहे हैं सर? श्रेया जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, तो हाँ, जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि राजा ने उसको ऑर्डर दे दिया है कि जो भी आए उसे अंदर आने देना, तो फिर वो मना कैसे करेगा वो? वो ही तो ना, उसकी इच्छा हो, अब वो बाहर खड़ा है, पर उसकी इच्छा होगी वो उसको अंदर आने दे, उस बाकियों को मना भी कर सकता है, लेकिन उनमें भी वो हर एक को मना नहीं कर सकता है। जैसे अगर रानी आए राजा से मिलने, तो उसकी हिम्मत है क्या कि वो रानी को मना कर सके, या राज परिवार के राजकुमार वगैरह को मना कर सके? उनके आगे तो उसकी भी नहीं चलेगी, लेकिन कुछ व्यक्तियों को वो मना कर सकता है ना। तो ठीक इसी तरह दर्शनावर्णीय कर्म को भी समझना है। यहाँ पे राजा अपनी आत्मा को समझना है, हमारी आत्मा, हमारा जीव, वो राजा है। और द्वारपाल के समान ये दर्शनावर्णीय कर्म है। अब जितने हमने कर्म बांधे हैं, वो हमारे को पूरी तरह से विजन नहीं करने देंगे, वो पूरी तरह से हमारे दर्शन गुण का उपयोग नहीं करने देंगे। तो जितने ज्यादा अगर मैंने दर्शनावर्णीय के रूप में बांधे हैं, उतना ही मेरा दर्शन गुण आत्मा का कम प्रकट होगा।
और जैसे जैसे ये कर्मों का आवरण हटता जाएगा वैसे वैसे मुझे सारी चीजें दिखाई देने लगेगी। राजा के समान जीव है, द्वारपाल के समान दर्शनावर्ण्य कर्म है, तथा प्रजाजन, प्रजाजन यानी जैसे जो लोग राजा से मिलने आ रहे थे वो प्रजाजन, उसके समान आप सारी चीजें समझ लो, जो भी आपको दिखाई दे रही है, जो भी फील हो रही है, वो सारी चीजें आप वैसी समझ लीजिए लोगों के समान। तो जैसे द्वारपाल हर किसी को राजा से मिलने नहीं देता, वैसे ही दर्शनावर्ण्य कर्म जीव को पदार्थों के दर्शन से वंचित रखता है। लेकिन दर्शनावर्ण्य कर्म की इतनी क्षमता भी नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो जीव को पूरी तरह से ही दर्शन से वंचित कर दे, क्योंकि दर्शन का कुछ ना कुछ अंश अवश्य प्रकट रहता ही है। जैसे कि ज्ञान मूल गुण है ना आत्मा का, वो कभी आत्मा से अलग नहीं होता, वैसे ही दर्शन भी मूल गुण है। तो चाहे दर्शन दर्शन के अलावा, दर्शन और ज्ञान के अलावा क्या क्या मूल गुण है अपने आत्मा का? हाँ, वैसे संयम वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन अभी जो बेसिकली इन 8 कर्मों के लिए बताया जा रहा है वो ज्ञान और दर्शन को समझिए आप। ठीक है, धन्यवाद। ज्ञान हाँ। और दर्शन ये मूल गुण है। तो अब इसको समझ के फायदा क्या हुआ, मतलब सॉरी, अभी मैं ये बात बताना चाह रही थी कि जैसे लिख रखा है ना कि हर किसी को वो द्वारपाल नहीं रोक सकता, अभी रानी आई या और कोई बड़े लोग आए तो उनको द्वारपाल मना नहीं कर सकता, वो बिना परमिशन के भी अंदर आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बता रहे हैं कि चाहे से दर्शनावर्णीय कर्म कितना भी गहरा बांधा हुआ हो, लेकिन वो पूरी तरह से आत्मा के दर्शन गुण को कभी भी नहीं ढक सकता, किसी भी जीव के दर्शन गुण को पूरी तरह से नहीं ढक सकता। चाहे थोड़ा ही अंश अंश खुला रहे, लेकिन रहेगा ही रहेगा। चाहे वो एक इंद्रिय जीव है तो भी उसमें रहेगा, उसको भी फील होगा, तो फीलिंग वाला जो गुण है वो उसमें भी रहेगा। तो दर्शन से पूरी तरह से कोई भी वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीव है ही जीव तब तक जब तक उसमें ज्ञान और दर्शन का गुण रहे, और हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ अंशों में, इसलिए जीव हमेशा जीव रहेगा। तो ये दर्शन को समझ के फायदा क्या है, तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि जैसे मूल गुण ज्ञान है आत्मा का, वैसे ही दर्शन है। और हर एक आत्मा में इतनी कैपेसिटी है कि वो सब लोक अलोक के चीजों का दर्शन कर सके, लेकिन हमने जो आवरण डाल रखा है उसकी वजह से हमें केवल दर्शन नहीं हो रहा। तो अब क्या करना चाहिए, तो अब हमें दर्शन और दर्शनी की अनुमोदना करनी चाहिए। जो जो हमने ज्ञान और ज्ञानी के लिए बोला ना, वो सब चीजें करके हम अपने दर्शनावर्णीय कर्म को कम कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय एकदम सगे भाई के समान है, वो साथ ही आते हैं साथ ही जाते हैं, यानी इनका बंध साथ में ही होगा, उदय भी साथ में ही होगा। ठीक है, तो निरंतर साधनारत रहेंगे। दर्शन और दर्शनी की बहुत प्रशंसा करो, आप जब भी देखो उसको, मतलब अलग से, क्योंकि मैं दर्शन को बोलकर नहीं बता पाऊंगी, पर ज्ञान से पहले की अवस्था, तो जो आप ज्ञान के लिए कर रहे हो वो अपने आप में इंक्लूड हो जाएगा दर्शन और दर्शनी के लिए। पर हमें इनके लिए पॉजिटिव रहना होगा, इनको नेगेटिव नहीं करना है। यदि हमने इनकी इंसल्ट की या इनकी अशातना की या इनसे विसंवाद किया दर्शन दर्शनी से, तो हमारे दर्शनावर्णीय कर्म का बंद होगा। और ये बंद के कारण हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अभी मैं सेकंड चैप्टर खोल रही थी भैया के कहने पे ना, उसमें ये ही सारे बंद के कारण आएंगे कि किन किन वजहों से ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और बाकी के कर्म बनते हैं। अब यहाँ पर इस जो पेज में हमने एक नए शब्द पढ़े उनका एक बार अर्थ देख लेते हैं। जैसे दर्शन, दर्शन का मतलब क्या, पदार्थों के सत्ता, सत्ता यानी एग्जिस्ट, अस्तित्व, रूप, सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है। यानी कोई भी चीज अगर है तो उसमें जो एक कॉमन गुण है जो सब चीजों में होता है, चाहे वो लोक की कोई चीज हो या अलोक की कोई चीज हो, हर चीज में जो गुण होता है वो गुण सामान्य धर्म कहलाता है, और उस सामान्य धर्म को जानना दर्शन कहलाता है। जो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था, अस्तित्व यानी होना, उसका होना, वो चीज सामान्य सत्ता, सत्ता यानी अस्तित्व, उसका सामान्य अस्तित्व है, ये चीज का बोध, ये चीज का ज्ञान मुझे हो रहा है, तो वो दर्शन गुण है मेरी आत्मा का।
नेक्स्ट है पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि ऊपर ये कहा है ना कि जो स्वभाव लोक अलोक के सभी पदार्थों में पाया जाता है, तो अगर मैं नॉर्मल अपने व्यवहार भाषा में बोलूं तो आप बोलेंगे पदार्थ तो केवल नॉन लिविंग चीजें हुई। तो यहाँ पर इसीलिए सेकंड सेंटेंस में ये कह दिया गया है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जीव और अजीव। लोक में दोनों पदार्थ पाए जाते हैं, पर अलोक में अजीव पदार्थ ही पाया जाता है। अलोक में क्या पाया जाएगा? सिर्फ एक ही चीज होती है ना षड द्रव्यों में से, कौन सी चीज होती है? आकाशास्तिका है, बहुत बढ़िया, आकाशास्तिका है। तो ये कह रहे हैं कि चाहे अलोक का हो चाहे लोक के जो छह द्रव्य हैं, उनमें जीव और अजीव जो भी पदार्थ है, सब कुछ जीव अजीव इन दो कैटेगरीज में आ ही जाएगा ना। तो मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थ हैं। उन पदार्थों में जो सामान्य सत्ता का गुण है, उसको मैं जिस गुण से जान रही हूँ वो मेरा गुण दर्शन गुण है। ये मत कह देना कि पदार्थ में वो गुण है दर्शन गुण। पदार्थ में दर्शन गुण नहीं है, पदार्थ का होना मैं जान पा रही हूं अपने दर्शन गुण के कारण। मैं क्लियर कर पा रही हूं आप लोगों को दर्शन और ज्ञान में डिफरेंस? एक में अस्तित्व का होना फील हो रहा है कि कुछ है, और दूसरे में पता चल रहा है कि वो क्या है। जैसे एक और सामान्य सा उदाहरण देती हूँ। एकदम बेसमेंट में या एकदम घुप अंधेरे में अगर हम जाएं और एकदम से किसी से टकराएं, तो टकराते ही जो पहले के स्टार्टिंग के समयों में फीलिंग होती है ना कि कुछ है, वो दर्शन है। फिर टकरा जैसे ही हमें समझ में आता है, अरे ये तो बहुत सख्त सी चीज है, ये गोल सी चीज है, ये तो बहुत लंबी सी चीज है, बहुत कड़क है, ये तो पिलर है यानी खंबा है, मैं खंबे से टकराई हूं। तो ये सब जो चीजें बाद में मेरे प्रोसेस हुई और मेरे को समझ में आया, ये सब कुछ ज्ञान का विषय है। पर जब मैं जस्ट टकराई थी, तो जो स्टार्टिंग के समयों में फील हुआ, स्टार्टिंग के उसमें, वो दर्शन था। अब समय तो आप लोग समझते हैं ना, समय किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुझे समय किसे कहते हैं? काल को। हाँ, काल की एक इकाई है समय, सबसे छोटी इकाई समय है। लेकिन समय, यहाँ जो मैं समय बोल रही हूँ वो समय का मतलब क्या है? ये माप है जो मतलब पता टाइम को नहीं। का सबसे सूक्ष्मतम इकाई। इकाई। हाँ, मतलब मैं इसलिए ये चीज पे बोलना चाह रही हूँ। हम एक बार पलक झपकते हैं ना, उसमें असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो आप ये समझिए एक समय कितना छोटा होगा, कितना छोटा। आपने एक बार पलक झपकी जिसमें असंख्यात समय बीत गए, तो एक अनकाउंटेबल समय बीत गए, तो एक समय तो कितना सूक्ष्म होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं दर्शन को और परिभाषित करके नहीं उदाहरण दे करके बता पाऊंगी। बस मैं उदाहरण से ऐसा समझा सकती हूँ कि अगर एक अंधेरा कमरा है, उसमें मैं किसी से टकराई, तो जो पहले के समयों में, स्टार्टिंग के समयों में मुझे आभास हुआ किसी के होने का, वो दर्शन है। उसके बाद वो क्या था, क्या कौन से कलर का था, कैसा टच था, वो सब कुछ ज्ञान का विषय है। नेक्स्ट आते हैं दीदी पदार्थ का वो वेदनीय आकाश कर्म का पर। बोले थे ना दीदी। क्या सा? पदार्थ आकाश। आकाश का बोलते हैं, आकाश का स्थान देना ही होता है ना। वो उसका गुण है, आकाशास्तिकाय का गुण है दूसरों को स्थान देना। हाँ क्योंकि अभी कोई भी चीज है वो आकाश में ही रही हुई है, चाहे लोक में है चाहे अलोक में भी आकाश है। लोक में जितनी भी चीजें रही हुई है वो आकाश में ही रही हुई है, इसलिए हम बोलते हैं कि आकाश का गुण है स्थान देना। पदार्थ का मीनिंग क्या है इसमें, पदार्थ इस का। पदार्थ में जीव अजीव सभी पदार्थ आ गए। तो जो भी जीव है होना, इसको जानना दर्शन है। अब क्लियर? मतलब यहाँ पर ये खोलकर इसलिए दिया कि आप पदार्थ से सिर्फ नॉन लिविंग थिंग नहीं समझ ले वे। पदार्थ में आपको जीव भी समझना है, कि जीव का होने का आभास भी दर्शन गुण है। ठीक है? दीदी एक क्वेश्चन था, हाँ सा। ये निगोद के जीव है, उनका दर्शन और ज्ञान कैसे समझना। बिल्कुल। क्योंकि अभी हमने कहा कि कोई भी जीव
जीव ही तभी कहलाएगा जब उसमें ज्ञान और दर्शन गुण है। तो उनमें संवेदना का गुण तो होता ही है ना, फीलिंग तो होती है ना, चाहे से उनमें आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, चाहे से वो मिथ्यात्वी है। तो मिथ्यात्वी उनका मतलब ज्ञान गुण है उनमें, लेकिन उनका विजन अलग है, उनकी दृष्टि अलग है, इसलिए हम उनको पंचेंद्रिय जीवों को मिथ्यात्वी कह सकते हैं। पर जो एक इंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक जीव है जिन्हें हम मिथ्यात्वी कहते हैं, उनमें भी ज्ञान गुण तो होता ही है। अब वो कुछ ही अंशों में बचा है, लेकिन है उनमें भी। तो एक इंद्रिय जीव, आपने एक इंद्रिय बोला ना, क्या बोला था आपने? निगोद के जीव पूछे थे दीदी। हाँ, निगोद के जीव भी एक इंद्रिय ही हुए ना। निगोद के जीव यानी वनस्पति काय के जीव, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, वनस्पति काय के जीवों को ही हम निगोद के जीव कहते हैं ना। जी आदि दीदी। प्याज में जो होते हैं वो बादर हैं, और जो नहीं दिखाई देते, जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन जो काटे नहीं जा सकते, मारे नहीं जा सकते, जलाए नहीं जा सकते, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो उनमें भी ज्ञान और दर्शन गुण तो रहता ही है, बस उनके इतना ज्यादा आवरण आया हुआ है, बहुत ज्यादा आवरण आया हुआ है, इसलिए बहुत कम मात्रा में रह गया। तो पर दीदी है। ऐसे बोले अक्षर का अनंतवां भाग जितना, बिल्कुल। और इनका अज्ञान बोलेंगे अक्षर के अनंतवें भाग जितना, उदाहरण ये कह सकते हैं, दीदी, है इनका ना। अज्ञान बोलेंगे ना। तो आपकी आवाज हाँ, नहीं आ क्योंकि रही है। ये मिथ्यात्वी। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? क्लियर है दीदी। नहीं, क्लियर है अभी साहब का नहीं आ रही आवाज। थी, अब आ रही है। अच्छा अब क्लियर है, इससे पहले नहीं आ रही थी। ओके, और दीदी एक ठीक है। क्वेश्चन पूछना था, क्या निगोद के जो मिथ्यात्वी ही होते हैं? बिल्कुल। एक इंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक जीव और असंगी पंचेंद्रिय जीव एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक। हाँ। अब हम आए वेदनीय कर्म पर। तो वेदनीय कर्म में वेदन, वेदन यानी फील करना, जिस कर्म के उदय से आत्मा को इंद्रियों, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, इंद्रिय स्पर्शेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय। जब भी बोले लाइन से बोलेंगे तो आपके आगे के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो श्रोतेंद्रिय, चंद्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। है ना। तो हाँ जी। रसनेन्द्रिय या जिवेंद्रिय जो भी बोले आप, तो क्रम से बोलना हमेशा अच्छा रहता है। तो इन पांचों इंद्रिय प्लस मन, मन से भी तो हमें सुख दुख फील होता है ना। कोई मेरे से दूर चला गया जिसको मैं बहुत चाहती थी, तो मुझे दुख होगा, तो वो इंद्रियों से तो दुख नहीं हो रहा, वो मेरे मन से दुख हो रहा है। तो यहाँ पे इंद्रियां और मन, इनसे जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। यानी वेदनीय कर्म के कारण से ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मेरा मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, मेरे हाथ में कट लग गया, मुझे दर्द हो रहा है, ये सब कुछ वेदनीय कर्म के कारण होता है। वेदनीय कर्म साता असाता दो प्रकार का होता है। साता जो सुख देता है, असाता या असात जिसे बोलते हैं वो दुख रूप होता है, शोक देता है। तो वेदनीय कर्म का स्वभाव यहाँ पर शहद से लिप्त तलवार, मधु लिप्त तलवार के समान बताया गया है। अगर कोई तलवार आपके पास है, उसको शहद में डुबो दिया जाए और फिर चाटा जाए, तो पहले तो अच्छा मीठा मीठा स्वाद आएगा ना, लेकिन फिर उससे जैसे ही जीभ पर कट लग जाएगा, तो तभी आपको दर्द भी होगा। ये हमने कर लिया था क्या लास्ट क्लास में, वेदनीय कर्म? नहीं करा था दीदी। नहीं किया था। अच्छा, किसी और को पढ़ाया था क्या? ओके। हाँ, तो जैसे आप शहद से लपेटी हुई तलवार को अगर कोई जीव चाटे, कोई भी हम मुंह में रखें, तो हमें पहले तो अच्छा स्वाद आएगा शहद का, लेकिन तभी उसकी तीक्ष्ण धार से हमारी जीभ कट जाएगी, तो फिर वेदना भी होगी ना। तो यही चीज वेदनीय कर्म के बारे में समझिए, कि जैसे हमें कोई चीज हमारे मन के अनुकूल मिल जाए, हमें जो चीज पसंद है वो प्राप्त हो, तो हमें अच्छा लगता है, साता फील होती है, वो सात वेदनीय कर्म है। लेकिन जैसे जीभ पर कट लगा तो वेदना हुई, दर्द हुआ ना, इसी तरह से जब प्रतिकूल विषय होते हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे साथ वैसा हो जाए, तो मुझे असात वेदनीय कर्म का फील होता है, मेरे को बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो असात वेदनीय कर्म है। अब इसको समझ के, वेदनीय कर्म को समझ के क्या होगा?
तो यहाँ ये बता रहे हैं कि आप ये समझिए कि इस वेदनीय कर्म के कारण चाहे आपको सुख प्राप्त हो रहा है चाहे दुख प्राप्त हो रहा है, वो एक्चुअल सुख नहीं है। हमें आज लग रहा है कि हम कितने सुखी हैं, हम मनुष्य के जीव हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, आज इतने समर्थ हैं कि आप और मैं लैपटॉप या मोबाइल पे आराम से अपने घर में बैठ करके पढ़ रहे हैं। हमें चिंता नहीं है कि कल सुबह क्या खाना बनेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा हमें खाने को। मतलब हम सब इतने समर्थ हैं कि लगभग साल भर का स्टॉक हमारे घर में रहता ही होगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल सुबह उठूंगी तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कल शाम को खाना बन पाएगा नहीं बन पाएगा घर में। नहीं है ना। मतलब हम सुखी हैं, समृद्ध हैं। लेकिन क्या ये सुख हमेशा चलता रहेगा? नहीं। क्योंकि ये सांसारिक सुख है, ये सुख हमें वेदनीय कर्म के कारण से प्राप्त हो रहा है। वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख दोनों प्राप्त होते हैं। लेकिन वेदनीय कर्म से जो सुख प्राप्त हो रहा है ना, वो भी दुख रूप में कन्वर्ट होगा ही होगा। उसका एंड आएगा ही आएगा। ऐसा कोई शाश्वत सुख वेदनीय कर्म नहीं दे सकता जो कभी खत्म ही ना हो। ऐसा शाश्वत सुख यदि प्राप्त करना है तो हमें इन आठों कर्मों को अपनी आत्मा से दूर करना होगा, तब हमें ऐसा शाश्वत सुख प्राप्त होगा जो कभी वापस दुख रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर शिक्षा में यही समझा रहे हैं कि इंद्रियां यानी अपनी सेंसेस और मन, इनसे जो भी सुख प्राप्त हो रहा है ना, वो सच्चा सुख नहीं है। वो कभी ना कभी दुख रूप में परिवर्तित होगा ही होगा। इनफैक्ट यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इंद्रियां और मन से जो हमें सुख प्राप्त होता है ना, वही दुख का मूल कारण है। जैसे मधुलिप्त तलवार की धार को चाटने वाले व्यक्ति को मधु के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप दुख प्राप्त होता है। अगर मैं उसको चाटती ही नहीं या हल्का सा बस जीभ पर रखकर हटा देती तो मेरी जीभ कटती नहीं ना। लेकिन मुझे वो शहद का स्वाद मीठा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको चाटा, और चाटा तो क्या हुआ, मेरे वहीं पर जीभ कट गई। तो यही चीज समझा रहे हैं कि हमें भी जो इंद्रिय विषय की सुख की चाह रखते हैं ना, हम सोचते हैं हमें ये अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, तो हम इसको पहने, ऐसे सॉफ्ट कपड़े पहने, ये चीज अच्छी टेस्टी लग रही है, हम टेस्टी चीज खाएं। तो जो भी ये चीजें जिनसे हम अपनी इंद्रियों को और मन को शांत करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में ये दुख ही देने वाले हैं। इनसे परमानेंट शांति नहीं मिलने वाली है। तो जो विवेकवान व्यक्ति है, विवेकशील पुरुष है, वो इन विषय जन्य इंद्रियों के जो विषय होते हैं, जैसे चक्षुरेंद्रिय का विषय क्या है, रूप रंग। श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है, शब्दों को सुनना। घ्राणेंद्रिय का क्या है, गंध को ग्रहण करना। ये सब इनके विषय है ना। तो इन विषयों से जो सुख और दुख प्राप्त होता है, उन दोनों अवसरों पर समभाव रखना। आपको जब खुशी महसूस हो तो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो, जब आप दुख में हो तो डिप्रेशन में भी ना जाओ। हर समय अगर आप समभाव रखोगे तो आपको अपूर्व आत्मिक सुख और शांति की अनुभूति होगी। ठीक है। ये है वेदनीय कर्म। यहां तक किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए। समय का मीनिंग क्या बोले थे आप? हाँ, देखिए, समय काल को नापने की सबसे न्यूनतम इकाई है। ये तो पारिभाषिक शब्द हो गए। अब मैं इसको अगर सामान्य शब्दों में समझाऊं तो उदाहरण देकर के समझा सकती हूँ। जैसे अगर मैंने एक बार पलक झपकाई, उस पलक झपकाने में आप क्या बोलोगे कि कितना टाइम बीत गया? अपने घड़ी के हिसाब से तो कुछ सेकंड्स बीते, लेकिन धर्म के हिसाब से असंख्यात समय बीत गए। यानी एक बार पलक झपकने के दरमियान तो असंख्यात समय खत्म हो गए। दूसरा उदाहरण समझाऊं, कमल के पत्ते होते हैं ना, लोटस फ्लावर के जो लीव्स होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। अगर बहुत सारी, यानी समझो 100 लीफ को एक के ऊपर एक रखा जाए, ऐसा उनका बंच बना दिया जाए और ऊपर से सुई डाली जाए, जोर से सुई डाली जाए, तो एक से दूसरे पत्ते में एंटर होने में उसको कितना टाइम लगेगा?
आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा एक पत्ते से दूसरे पत्ते में सुई को एंटर होने में? आपके हिसाब से तो कब एक हुई पता ही सेकंड। नहीं चला, क्योंकि इतने सॉफ्ट पत्ते थे कि मैंने ऊपर से नीचे निकाल ली, बहुत जल्दी आ गई। लेकिन एक पत्ते से दूसरे पत्ते में एंटर होने में भी जितना समय निकला असंख्यात। उसमें असंख्यात समय बीत गए। तो ये समझिए कि असंख्यात समय जब इतने में बीत रहे हैं तो एक समय कितना न्यून होगा, कैसे समझाया जा सकता है कि एक समय। एक और उदाहरण देकर के बताना चाहूंगी। जैसे भगवान ने ये कहा है कि जीव एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, बराबर है। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं तो खाना बनाती हूँ उस समय मैं गाने भी सुन रही हूँ, तो मैं तो एक साथ दो काम कर रही हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं गाने भी सुन रही हूँ। तो फिर भगवान की बात कैसे समझी जाए? तो भगवान ने कहा है एक समय में जीव एक ही कार्य कर सकता है, तो वो एक समय कितना न्यून है। वो एक समय ये वाला समय है जो मैं बोल रही हूँ ना, पल के झपकाने में असंख्यात समय बीत गए। तो वो जो एक समय की बात है उस समय की के विवक्षा करते हुए भगवान कह रहे हैं कि वो जो एक समय की बात समझा रहे हैं, उस एक समय में जीव एक ही कार्य कर सकता है, या तो मैंने सुना होगा या मैंने कार्य किया होगा। समय इतना छोटा है कि मैं एक साथ दो चीजें नहीं कर सकती उस एक समय में। क्लियर कर पा रही हूँ मैं अपने जो बात बताना चाह रही हूँ, आप लोग? दीदी हाँ। दीदी बहुत अच्छे असंख्यात से क्लियर। समय, असंख्यात बोलते अनकाउंटेबल हो गया ना ये तो। अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो जिसको तो मैं। दीदी हाँ तो बोलिए। दीदी तो दीदी जब एक आदमी की जब मान लो मृत्यु होती है, हम्म। तो अपने मीन्स महाराज साहब ने फरमाया था कि 3 समय या 4 समय में दूसरा जन्म हो जाता है। हाँ, तो फिर वो समय तो बहुत मीन्स 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 बहुत कम हो गया ना। मीन्स बहुत उसका तो कम। हम और आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि तब तक तीन तो जन्म समय ही हो कब जाता है, बीत तब गए। तक तो जन्म ही हो जाता है, हाँ तब बिल्कुल। तक तो। अच्छा। मतलब हम बोल ही नहीं सकते, मैं बोलने चाहूंगी उससे पहले तो असंख्यात समय बीत जाएंगे कि ये यहां से मर के वहां पैदा होने वाला है। तब तक तो वो कब का कितना हो चुका होगा। समय बहुत न्यून है, बहुत छोटी नहीं, जब बात। तक बोलेंगे जब तक तो हो सकता है उसका उस आगे के जन्म से भी आगे का जन्म हो गया होगा। हाँ, क्योंकि ये भी पॉसिबल है ना, दो ये भी सौ पॉसिबल है। छप्पन आवलिका का सबसे छोटा भव होता है अपर्याप्त का। हाँ तो हो सकता है वो तो हाँ। वो लेकर के भी आगे पहुंच गया हो, बराबर करेक्ट 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 करेक्ट। है ना? ठीक है सर। और किसी को कुछ डाउट है इसमें वेदनीय कर्म में? दीदी समय जिन्होंने आपने एक। पूछा था उनको समझ में आया समय क्या है? हाँ सा, बहुत बहुत धन्यवाद सा। ठीक है। दीदी आपने एक लाइन बोली थी, पदार्थ का होना मैं जान पा रही हूँ, ये लाइन थोड़ा क्लियर करिए ना। हाँ, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखे है ना, दर्शन की डेफिनेशन कि पदार्थों के सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है। इसी को मैं अपने साधारण शब्दों में कह करके समझा रही हूँ। पदार्थ मतलब क्या हुआ? जीव अजीव दोनों, है ना? इनके सत्ता यानी अस्तित्व का जो सामान्य धर्म है, यानी हर चीज में जो गुण होता है जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। किसी भी चीज में ये नहीं कह सकते कि ये इसमें है इसमें नहीं है। हर एक में जो गुण है, जो अस्तित्व रूपी गुण है, उसको जानना दर्शन कहलाता है। यही चीज ठीक कहते हैं है, आप? ओके दीदी। हाँ ठीक। हम्म, हाँ, सत्ता ठीक है। यानी अस्तित्व गुण ना। सत्ता यानी अस्तित्व, और हाँ। सामान्य गुण यानी जो सब में कॉमन है। सामान्य को इंग्लिश में कॉमन भी कहते हैं ना। तो जो सभी में कॉमन गुण है, सब में कॉमन क्वालिटी है, उसको हम बोल रहे हैं अस्तित्व, सत्ता। उसको जानना का जो हमारी कैपेसिटी है, जो जानने का गुण है, वो दर्शन है। उस पदार्थ में दर्शन गुण नहीं है। दर्शन गुण हमारी आत्मा में है कि हम उसको जान रहे हैं कि उसमें एग्जिस्टेंस की पावर है। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट मोहनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म को जान करके हमें क्या शिक्षा लेनी है? कि चाहे सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, हमें समभाव में रहना है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना किसी चीज को लेके, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना। क्योंकि अपने दिमाग में ये फिट रखना, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर सुख परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है। इसी बात पर एक आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ, अपने विषय से हटकर है, सिर्फ जस्ट
ऐसे ही आप मुझे ये बताइए, एक है ना व्यक्ति है जो बहुत खुश है और एक व्यक्ति है जो बहुत दुखी है। अब ऐसा क्या सेंटेंस हो सकता है कि सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए? ये पल भी ये बीत वह समय जाएगा। बीत मरने जाएगा। वाले हो, वह आप समय भी मरने बीत वाले हो। जाएगा। समय ये बीत समय जाएगा। भी ये बीत समय बीत जाएगा, जाएगा। ओके ओके। है ना? आप यस। मरने वाले हो, दुखी व्यक्ति को बोलूंगी तो वो तो खुश हो जाएगा, बढ़िया ये दुख यही बराबर। खत्म होगा, है ना? लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय बीतने वाला है, तो सुखी व्यक्ति दुखी हो जाएगा, दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा। ये ऐसे ही जस्ट ओके। मजाक कर लिया था मैंने साइड में। ठीक है, अब हम आते हैं मोहनीय कर्म पर। मोहनीय कर्म यानी जो मोहित करे, मोहित करना यानी बेभान कर देना। बेभान यानी सही गलत का फर्क ही नहीं हो पाए, अच्छे बुरे का डिवीजन नहीं कर सके, उसको बोलते हैं मोहित होना। जिस कर्म के उदय के कारण से आत्मा को सही और गलत का विवेक ही नहीं रहे, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज सही है, ये सच है, ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है, हम नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं, वो मोहनीय कर्म के कारण से होता है। मोहनीय कर्म को कैसे एक तो ये है मोहनीय कर्म के उदय की वजह से कि हम सही और गलत को नहीं पहचान पाते। दूसरा है कि हम पहचान लेना तो भी हम गलत को छोड़कर सही के मार्ग पर नहीं जा पाते। जैसे आज आप और मैं हैं, हम मान रहे हैं भगवान की वाणी एकदम 100% सही है, भगवान ने कहा है इस संसार के पदार्थों में कुछ भी नहीं रखा है, इसको छोड़ के दीक्षा ले लो। आप भी मानते हो दीक्षा लेने से हमारे कर्म काफी ज्यादा मात्रा में एक साथ कट जाएंगे, मैं भी मानती हूँ, लेकिन क्या आप और मैं दीक्षा ले रहे हैं क्या? नहीं ना। नहीं। हम सही जान करके भी हम उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हमारे मोहनीय कर्म का उदय है। तो मोहनीय कर्म ऐसा है जो इंसान, जो जीव को सही और गलत का फर्क नहीं करने देता, और अगर सही को सही समझने भी देगा तो उस मार्ग पर चलने नहीं देगा। तो मोहनीय कर्म सबसे बड़ा है। उ- एक बार इसको जीत लो ना तो बाकियों को जीतना बहुत आसान हो जाता है। तो जो भी वर्क करना होता है वो मोहनीय कर्म पर ही करते हैं सबसे पहले। जितने भी जीव आज तक मोक्ष में गए हैं वो सबसे पहले मोहनीय कर्म को जीते हैं, फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय अपने आप उनके अंतर्मुहूर्त में क्षय हो जाते हैं, और बाकी के चार तो जितने समय के लिए बांधे हुए हैं उतने समय के लिए। नदीम। नदीम के जाऊंगा, अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ उसका 23 या ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है मदिरा। मदिरा यानी शराब। मोहनीय कर्म को मदिरा के समान बताया गया है। जैसे मदिरा, जो व्यक्ति शराबी होता है वो शराब पीने के बाद उसको होश थोड़ी रहता है ये मेरी बहन है, बेटी है, वाइफ है, किस माँ है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कई बार तो ऐसे लोगों को नाले में गिरे हुए भी देखा जाता है, मतलब सड़क पे गिरे हुए होते हैं, कितने गंदी दुर्दशा हुई हुई होती है उनकी। तो शराब पीने के बाद व्यक्ति को सही गलत का कुछ भी विवेक नहीं रहता, भान नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से मोहनीय कर्म जिसके उदय में होता है, हम सबके ही उदय में है, तो इस मोहनीय कर्म के उदय के कारण ही जीव समझ नहीं पाता कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और संयम की आराधना करके वो इस भव में भी और परभव में भी, इस लोक में परलोक में, दोनों में खुश रह सकता है, सुखकारी हो सकता है। वो इस संसार को छोड़कर परमानेंट सुख प्राप्त कर सकता है। यदि उसे ऐसा समझ में आ जाए तो भी मोहनीय कर्म जब तक अपनी आत्मा के साथ चिपका रहेगा ना, वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसमें रुकावट कौन है? सही नॉलेज में भी रुकावट मोहनीय कर्म ही है, और सही मार्ग पर चलने पर भी हमारा जो रोक रहा है वो मोहनीय कर्म ही है। तो इस मोहनीय कर्म को पढ़कर क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि जैसे अगर युद्ध हो, तो युद्ध में अगर सामने वाले के सेनापति को मैं हरा दूं तो उसकी सेना इधर उधर फैल जाएगी ना, क्योंकि सेना किसका कमांड मानती है? सेनापति का। सेनापति जो इशारा करेगा कि घुड़सवार इधर जाओ, पैदल इधर जाओ, तीर वाले अब तीर चलाओ, ये सब कौन एक्शन करता है? सेनापति ना। पीछे सेना उसको देख करके वही चीज फॉलो करती है। लेकिन अगर मैं सामने वाली सेना के सेनापति को ही आउट कर दूं, हटा दूं, तो फिर उसकी सेना किसका कहना मानेगी? कुछ नहीं। तो अपने आप ही मेरी उन पर विजय हो जाएगी।
तो इसी प्रकार से अगर मोहनीय कर्म पर मैं विजय प्राप्त कर लूं तो ये जो बाकी के सातों कर्म है ना, इनको हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे बड़ा टास्क है मोहनीय कर्म को जीतना। अगर मोहनीय कर्म पर जीव विजय प्राप्त कर ले तो बाकी के कर्मों से आराम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मोहनीय कर्म को इन आठों कर्मों का राजा कहा गया है, इनका सबका बाप कहा गया है, सेनापति कहा गया है। जिस प्रकार युद्ध में सेनापति पर विजय प्राप्त करते ही पूरी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करते ही शेष कर्म प्राय नष्ट हो जाते हैं। जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं वे आठों कर्मों में से सर्वप्रथम मोहनीय कर्म पर ही विजय प्राप्त करते हैं। अतः हमें भी मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ाऊंगी। आज आप लोगों ने आज जो भी पढ़ा है उसमें जिस किसी को जो डाउट है तो पूछ लीजिए। दीदी एक जो निगोद वाला पूछा था उसी को लेके पूछना है। जैसे निगोद में आपने बताया कि एकांत मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन जैसे प्रवचन में सुना है कि अपन ने भी कितनी ही बार निगोद में जन्म लिया है, तो अपन हाँ, भी एकांत मिथ्या दृष्टि। थे, उस समय पर थे। और अगर आज भी मुझे या किसी भी जीव को भगवान ने जो कहा है, केवल ज्ञानियों ने जो फरमाया है, तीर्थंकर भगवंतों ने जो फरमाया है, उस पर 100% विश्वास नहीं है। सिर्फ 99% बातें मैं उनकी मानती हूँ, 1% बात भी अगर मुझे उन पर विश्वास नहीं है तो मैं आज भी मिथ्यात्वी कहलाऊंगी। इस बात को समझ रहे हैं आप? मिथ्यात्वी का मतलब, अगर मैंने भगवान की कही हुई 100 में से 99 बातें मान ली, सही है, लेकिन एक बात पर भी अगर मुझे डाउट है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, भगवान ने पत्थर में जीव कैसे कह दिया, पत्थर में तो कुछ होता ही नहीं है चेंज, ये कह करके भी अगर मैंने संदेह कर लिया एक बात पे, तो भी मैं मिथ्यात्वी कहलाऊंगी। निन्हव सुना है आप लोगों ने ना? भगवान महावीर स्वामी के समय पर निन्हव हुए थे। निन्नव क्या थे? वो गौशालक जो था, क्या था वो? बाकी सब बातें मान रहा था, एक ही बात तो नहीं मानी थी भगवान की। कौन सी बात नहीं मानी थी? चल माने चलिए। चल माने चलिए मतलब क्या था? भगवान ने कहा कोई काम शुरू कर चुके हैं तो उसे किया हुआ कहना, लेकिन गौशालक ये नहीं मानने को तैयार था, तो वो निन्नव कहलाया, यानी मिथ्यात्वी हो जाता है। तो अगर हम भगवान की पूरी बातें मानते हैं तो हम सम्यक्त्वी हैं, उनमें से कुछ भी नहीं मानी तो मिथ्यात्वी हैं। तो एकेंद्रिय जीव तो है ही। जब हम एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय के रूप में थे, तब भी हम मिथ्यात्व अवस्था में ही थे। और सन्नी पंचेंद्रिय में भी अगर हम भगवान की बात नहीं मान रहे हैं तो हम मिथ्यात्वी हैं। इसलिए अगर अपना सम्यक्त्व दृढ़ बनाए रखना है तो अक्षर अक्षर यानी 100% विश्वास करना, जो भगवान ने आगम में हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो 100% सही है। हम अपने हमारी बुद्धि कम है, हम उसको समझ पाए ना समझ पाए पूरी तरीके से, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो सही है। ठीक है सर? हाँ ठीक है दीदी। दीदी दीदी, ये ठीक मौन्य है, कर्म तो का। आज की क्लास। हाँ सर। हाँ, मौन्य कर्म का जो आपने बताया ना अभी, हाँ, आपने बताया कि जैसे एक एग्जांपल दिया आपने दीक्षा के, जैसे दीक्षा। दीक्षा लेनी चाहिए पर हम और आप नहीं ले पा रहे हाँ क्योंकि हमारे हाँ, हम नहीं मोहनीय ले पा कर्म रहे। का उदय है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो संयमी आत्माओं को भी मौन्य कर्म रहता है। बिल्कुल। मोहनीय कर्म का उदय 10वें गुणस्थान तक तो है ही है। हाँ तो हाँ, संयमी तो छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं ना, बराबर बराबर। तो क्योंकि उनको भी मीन्स मीन्स उनमें कौन सा मौन्य, वो भी अभी जैसे आपने ये एग्जांपल बताया, तो उनमें भी तो कौन कौन सा उनमें क्या मौन्य गुण है उनको तो। गुरु हाँ, के प्रति मोह, अपने गुरु के बिल्कुल। प्रति शिष्यों के मोह प्रति रहना भी। मोह। गुरु के प्रति भी मोह रहेगा, अपने चेले वगैरह बनाने का भी मोह रहेगा। और मोह में भी तो क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, उनमें से 10वें गुणस्थान वर्ती तक में भी सूक्ष्म लोभ रह जाता है। सूक्ष्म लोभ जो तो आप और मैं समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब आत्मा में से बहुत कम हो गया, सिर्फ एक सूक्ष्म लोभ रह जाता है जिसकी वजह से वो 10वें गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं। उससे पहले तो अभी बहुत प्रकार के बादर, बादर, क्रोध, मान, माया, लोभ उदय में रहते हैं। ओके। बहुत कम होते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? क्लियर हुआ जो पूछ रहे थे कि छठे सातवें हाँ गुणस्थान वाले है ना? हाँ
उनमें हाँ तो क्लियर है हो गया ही, क्लियर हो 10वें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म का उदय है। गया यस यस बराबर यस सर। हाँ, अब हम ज्ञान जय सीख जिनेंद्र जय जिनेन्द्र सर, ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लीजिए ताकि ज्ञानावर्णीय कर्म थोड़ा कम बने। ठीक है, बोलिएगा। मैं बोल देती हूँ, आप लोग अपने भाव जोड़ लीजिएगा। ज्ञान अहो ज्ञान देने आचार्य के लिए भगवान, बहुत यह बहुत ज्ञान धन्यवाद हमारे दीदी। भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आगम विपरीत कुछ प्ररूपणा करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और पढ़ते पढ़ाते समय आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र साहब।